एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर फौज एक ऐसे मुल्क से जंग हार सकती है जिसकी फौजी ताकत उसके मुकाबले में कुछ भी ना हो? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि आजकल की जंगों में सिर्फ बेहतरीन हथियार होना ही जीत की जमानत क्यों नहीं होता। अच्छा, तो चलें इस सवाल में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। बिज़ाहिर को जवाब बड़ा सीधा सा लगता है कि भाई अमेरिका की फौजी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं ना, तो एक बहुत ही हैरान कुन और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। तो इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अमरीकी फौजी मुहिम कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। आप अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका ने ईरान पर कोई कसर नहीं छोड़ी। मुसलसल बमबारी की है। मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियां, समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज और यहां तक कि फौजी क़ियादत तक को निशाना बनाया है। और इस सब की कीमत बहुत ही ज़्यादा। जंग के पहले 6 दिनों में ही $11.3 बिलियन का खर्चा। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे ममालिक का पूरे साल का बजट भी इससे कम होता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है कि इतने बड़े पैमाने पर हमलों और अखराजात के बावजूद ईरान ने हिम्मत नहीं हारी। वो अब भी हमले कर रहा है, जहाज़ों को निशाना बना रहा है और पूरे खित्ते में सूरत हाल को मुश्किल बनाए हुए है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो ये सब कर कैसे रहे हैं। इसका जवाब एक ख़ास जंगी हिकमत अमली में छुपा है, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर या गैर मुतनासिब जंग कहते हैं। मतलब ये नहीं कि आप ताकत का जवाब ताकत से दें, बल्कि आप ऐसे तरीकों से लड़ते हैं जिनका आपका दुश्मन सोच भी नहीं सकता और ना ही वो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। और ये बात ईरान की हिकमत अमली को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। देखें, इनके ड्रोन बनाने में तो सस्ते हैं, लेकिन इनसे बचना वो नाकाबिले यकीन हद तक महंगा पड़ता है। एक ड्रोन को रोकने का खर्चा उसे बनाने के खर्चे से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन बात सिर्फ मैदान जंग तक ही नहीं है। ईरान का सबसे बड़ा हथियार शायद फौजी है ही नहीं, बल्कि मुआशी है। और इसकी वजह है दुनिया की एक अहम तरीन तिजारती गुजरगाह पर उसका कंट्रोल। सोचें, इस अहम रास्ते पर, जिसे आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं, सिर्फ चंद जहाज़ों पर हमला करके ईरान पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई का गला घोंट सकता है, जिस पर हम सब इन्हिसार करते हैं। जैसा कि डिफेंस एडिटर शशांक जोशी कहते हैं, और ये बहुत अहम बात है कि आपको हर जहाज़ तबाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक जहाज़ को निशाना बनाएं और बाकी सबके लिए वो रास्ता इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि कोई वहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, ये जो सूरत हाल है ना, जहां इतनी बड़ी फौजी ताकत भी अपने मकासद हासिल नहीं कर पाती, ये अमेरिका के लिए कोई पहली बार नहीं हो रहा। तारीख हमें बार बार ये सबक सिखाती है, चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो या फिर अफगानिस्तान। हर जगह इब्तदाई फौजी कामयाबी तो मिली, लेकिन आखिर में एक मुस्तहकम सियासी हल कभी नहीं निकल सका। तो असल बात यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी उस वक्त बेबस हो जाती है जब उसके मकासद सिर्फ फौजी ना हों बल्कि सियासी हों। फौजी ताकत से आप सियासी मसाइल हल नहीं कर सकते। और यही बात हमें इस पूरे तज्जिए के सबसे अहम सवाल की तरफ ले आती है कि इस जंग में जीतने का मतलब आखिर है क्या। देखें, दोनों फरीक बिल्कुल मुख्तलिफ खेल खेल रहे हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए जीत का मतलब है ईरानी हुकूमत का खात्मा और एक नया निज़ाम लाना, लेकिन ईरान के लिए, उनके लिए जीत का मतलब सिर्फ अपनी हुकूमत बचा लेना है। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर जंग के खात्मे पर ईरान की हुकूमत कायम रहती है, चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचा हो, तो वो इसे अपनी कामयाबी ही समझेंगे। उनके लिए सिर्फ बच जाना ही जीत है। और जाहिर है, जिसे ईरान अपनी जीत समझेगा वो अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिकस्त होगी, चाहे उन्होंने मैदान जंग में कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, आज की जदीद जंगों में जीतने का असल मतलब क्या है, ख़ास तौर पर जब फतह की तारीफ ही दोनों फरीकों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में आलमी सियासत की शक्ल तय करेगा।